पाशं श्रीपुरवन्दमी पाशं श्रीपुरवन्दमी पाशं श्रीपुरवन्दमी पत्रं यत्र विहायसि पृगुकुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे शिरपुरे सश्रीपार्श्वजनेश्वरो विजयते दिग्वाससां शासनम् दिग्वाससां शासनम्। हम आज सृष्टि रचना के विषय में थोड़ा सा चिंतन करने बैठे हैं। सृष्टि रचना दो तत्वों से मिलकर के होती है, जिसे जड़ और चेतन कहते हैं, जीव और अजीव कहते हैं, जीव और पुद्गल भी कहा जाता है। इस सृष्टि की रचना में दो पदार्थ होते हैं। जीव एक वह है जिसमें जानने, देखने और सुख दुख के अनुभव करने की शक्ति है। अजीव वह है जिसमें जानने, दिखने और सुख दुख के अनुभव करने की शक्ति नहीं है। अजीव हमारे यहाँ 5 प्रकार के होते हैं: उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये पांचों अजीब हैं। तो जीव अजीवम दब्बम जिनवर वसेहन जेन निर्दिष्टम देवेंद्र बिंदबंदम वंदे तम सभ्यता शीर्षा। आचार्य नेमचंद जी चक्रवर्ती ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ छोटे से लघु काय 58 गाथा के ग्रंथ द्रव्य संग्रह में यह बात हमें बताने का प्रयास किया है, क्योंकि ये वही नेमिचंद जी हैं जिन्होंने गोमटेश्वर बाहुबली की श्रवण बेलगोला की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई और उन्होंने अपने सारे के सारे जीवन में एक ही बात की कि तत्व का उपदेश कैसे आए। इन्होंने जहाँ पर द्रव्य संग्रह ग्रंथ की रचना की, वहीं पर गोमट सजीव कांड, कर्म कांड, इसके साथ साथ उन्होंने एक रचना और की है। वह रचना है लब्धिसार, छपनासार और त्रिलोकसार जैसे ग्रंथों की रचना करके तथा गोमटेश स्तुति के नाम से एक विशेष रचना की। ऐसे आचार्य नेमचंद जी ने हमारे लिए सृष्टि के दो तत्वों पर सबसे ज्यादा प्रकाश डाला है। उन दो तत्वों में आचार्य नेमचंद जी कहते हैं कि हम जो है ना, चामुंडराय के गुरु होने के कारण से सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि सृष्टि में जीव अजीव दो तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का उपदेश मैं नहीं कर रहा हूँ, किंतु देवेंद्र के द्वारा वंदनीय, 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय जो तीर्थंकर होते हैं, जो धर्म तीर्थ के कर्ता होते हैं, वो धर्म तीर्थ के कर्ता तीर्थंकर भगवान इसका उपदेश करते हैं। और ये उपदेश जब सबसे पहले आता है तो प्रस्तुत ग्रंथ में 3 अध्याय हैं। इन 3 अध्यायों में सबसे पहले अध्याय में द्रव्यों का पूरा सामान्य वर्णन और द्रव्य पंचास्तिक काय का वर्णन हमें मिलता है। इसके साथ साथ द्वितीय अध्याय में 9 पदार्थों का वर्णन और पुण्य और पाप सहित होता है। तीसरे अध्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य के साथ ध्यान का विषय बनाते हुए पंच परमेष्टि के स्वरूप का वर्णन करते हुए दध्यान की महिमा बताते हुए ये तीसरा अध्याय की रचना की गई। इस ग्रंथ की हम आज अपने सभी पाठक, श्रोताओं और दर्शकों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि यह ग्रंथ हमारे लिए सिर्फ इतनी बात बताना चाहता है कि एक एक गाथा में, जिसमें 58 गाथाओं में के माध्यम से जो हमें बताया गया है कि जैन दर्शन और जैन धर्म की हम यथार्थता को, वस्तुनिष्ठता को, उसके स्वरूप को कैसे समझें। अब बात ये आती है कि हम लोगों के सामने सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जिस अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर में जहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ पर से ही आपके लिए इस ग्रंथ का अगर परिचय कराने में सफल हो गए तो हम ये मानेंगे कि वास्तव में हमारे दर्शकों के लिए एक जैन दर्शन की यथार्थता भी समझ में आएगी।
कि जैन दर्शन की यथार्थता क्या है, क्योंकि जैन दर्शन को अभी बहुत कम लोग समझते हैं। सिर्फ हम आपके लिए छोटे से काल खंड में अर्थात 5 मिनट के अंदर अंदर की बातों में आपके लिए बता देना चाहते हैं कि जीव और अजीव के माध्यम से जिन्होंने हमारे लिए सृष्टि की रचना के मूल तत्वों को बताया, और इसके बताने के बाद ऐसे वो तीर्थंकर जो देव 100 इंद्रों से बंद नहीं रहे, उनकी हम हमेशा वंदना करके यह बात तय करना चाहते हैं कि वो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी प्रभु, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ दूसरों के उपकार करने की ही बात सोची, जिन्होंने संसार के समस्त प्राणियों के हित की बात सोची, जिन्होंने संसार के प्राणियों के हित करने के लिए ही सारे कार्य किए, ऐसे परमात्मा के चरणों में नमस्कार करते हुए इन जीव अजीव तत्वों को आपके सामने प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूंगा। और आपसे यही बात कहूंगा, आप लोग प्रतिदिन इसके लिए अवश्य सुने, ताकि एक ग्रंथ आपके लिए आत्मसात हो सके। जब एक ग्रंथ को आत्मसात कर लेंगे आप, तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ आपके लिए तीर्थों के प्रति महिमा आएगी, और आपके लिए एक बार याद जरूर आएगा कि हमारे तीर्थंकरों ने, जिन तीर्थंकरों के नाम पर तीर्थ बने हैं, जिन तीर्थंकर के कारण से तीर्थ बने हैं, उन तीर्थ की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, और सिरपुर जैसे तीर्थ की रक्षा करना हमारा पुनीत कर्तव्य है। आपकी यात्रा तीर्थ रक्षा का आधार है, इसलिए आप ये ग्रंथ को भी सुने और तीर्थ यात्रा करने का मन भी बनाए। ओम शांति।